हमारी पिछली कथा में आपने भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की गाथा सुनी, जहां उन्होंने प्रलय के समय वेदों और सृष्टि की रक्षा की। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अब हम बढ़ते हैं भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की ओर, जो समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि में हुआ और जिसने सृष्टि को एक नए संतुलन की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए इस दिव्य कथा को सुने और जाने कैसे भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों की सहायता की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा जो केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की नहीं, बल्कि धैर्य, कर्म और विजय की सीख भी देती है। ये है समुद्र मंथन की कथा। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतारकर भेंट स्वरूप दी। इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को उतारकर ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे अपने गले से निकालकर अपने पैरों तले रौंद दिया। अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र से कहा, मूर्ख इंद्र, तुमने मेरे द्वारा दी हुई दिव्य माला का अपमान किया। तुम्हें घमंड ने अंधा कर दिया है। तुम्हें और समस्त देवताओं को अपने अहंकार का दंड भोगना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी सारी शक्तियाँ इसी क्षण क्षीण हो जाएंगी और असुर तुम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए और राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को लेकर श्री हरि के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने की प्रार्थना करी। तब श्री हरि विष्णु बोले, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। देवतागण, केवल अमृत ही तुम्हारी शक्ति और अमृतत्व को पुनः स्थापित कर सकता है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इसमें तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। फिर सभी देवता असुरों के समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और उनको अमृतपान का लालच दिया। अमृतपान के प्रस्ताव से प्रसन्न होकर असुरों ने देवताओं की सहायता के लिए उनको स्वीकृति दे दी। क्षीर सागर मथना असुरों और देवताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतना विशाल सागर, आखिर कैसे इसका मंथन होगा? अब देवता और असुर फिर से भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि वे सभी मंदार पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करें और समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ करें। अब देवता और असुर दोनों मंदार पर्वत के समक्ष पहुंचे। इतना भारी और विशाल पर्वत समुद्र के मध्य में ले जाना कठिन दिख रहा था। फिर भी देवताओं और असुरों ने मिलकर प्रयास किया, परंतु मंदार पर्वत दृढ़ता के साथ वहीं सुदृढ़ रहा। देवताओं और असुरों को पर्वत उठाने में असफल होता देख श्री हरि विष्णु ने यह कार्य गरुण जी को सौंप दिया। श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हुए गरुण जी ने अपने विशाल पंख फैलाए और मंदार पर्वत को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लिया। गरुण जी की गति इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने पल भर में विशाल पर्वत को उठाकर समुद्र के मध्य में रख दिया। देवताओं और असुरों ने गरुण जी का अभिवादन किया। अब समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। असुरों ने नाग वासुकी को मुख की ओर से पकड़ा और देवताओं ने पूंछ से पकड़ते हुए समुद्र मंथन को शुरू किया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि मंदार पर्वत समुद्र में धंसता जा रहा है। ऐसा होता देख भगवान ने कछुए का रूप धारण कर लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। पुनः मंथन शुरू हुआ। दोनों पक्ष बल से मंथन करते रहे। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिसमें से प्रमुख श्रीदेवी लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, अमृत आदि थे। अंततः मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे देखकर देवता और असुर दोनों ललायित हो उठे। अमृत कलश प्रकट होते ही असुर और देवता उसे पाने के लिए लड़ने लगते हैं। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और असुरों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, ये अमृत समान रूप में सभी को बांटा जाएगा, इसे मुझे बांटने दो।
मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने असुरों को मोहित कर दिया था और सभी देवताओं को अमृत बांट दिया। अमृत पीते ही देवता पुनः शक्तिशाली हो जाते हैं और असुरों से युद्ध कर उन्हें पराजित कर देते हैं और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार पा लेते हैं। ये कथा हमें ये सीख देती है कि कठिन परिश्रम, सहयोग और धैर्य से हम बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।